मेरे दोस्तों, कहानी तो बहुत सुने होइएगा, लेकिन आज आपको एक बहुत ही अद्भुत कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसे आप चौंक जाइएगा। साथियों, यह कहानी है भारतीय मूल निवासी सुनीता विलियम्स की। आज उनके बारे में पूरी कहानी जानेंगे। दोस्तों, चैनल पर पहली बार है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए सुनते हैं कि सुनीता विलियम्स किस प्रकार 9 महीने अंतरिक्ष में रही होगी, क्या क्या सामना करना पड़ा होगा। इसे सुनने के लिए अंत तक बने रहे। साथियों, सुनीता लिन पांड्या विलियम्स का जन्म 19 सितंबर 1965 को अमेरिका के ओहियो राज्य में यूक्लिड नगर में हुआ था। मैसाचुसेट्स से हाई स्कूल पास करने के बाद 1987 में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की नौसैनिक अकादमी से फिजिकल साइंस में बीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात 1995 में उन्होंने फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में एमएससी की उपाधि धारण की। उनके पिता डॉक्टर दीपक एन पांड्या एक जाने माने तंत्रिका वैज्ञानिक हैं, जिसका संबंध भारत गुजरात राज्य से है। उनकी मां बानो जालोकर पांड्या स्लोवेनिया की है। उनकी बड़ा भाई जय थॉमस पांड्या और एक बड़ी बहन डायना एन पांड्या है। पिता 1958 में अहमदाबाद से अमेरिका के बोस्टन में आकर बस गए थे। हालांकि अपने बच्चे अपने दादा दादी, ढेर सारी चाचा चाची और चचेरे भाई बहनों को छोड़कर ज्यादा खुश नहीं थे, लेकिन परिवार में पिता दीपक उनके चिकित्सा पेशे में प्रोत्साहित किया। जून 1998 में उनका अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा में चयन हुआ और प्रशिक्षण शुरू हुआ। सुनीता भारतीय मूल की दूसरी महिला है जो अमेरिका के अंतरिक्ष मिशन पर गई। सुनीता विलियम्स ने सितंबर-अक्टूबर 2007 में भारत का दौरा भी किया। जून 1998 से नासा से जुड़ी सुनीता ने अभी तक कुल 30 अलग अलग अंतरिक्ष यानों में 2770 उड़ानें भरी। साथ ही सुनीता सोसाइटी ऑफ एक्सपेरिमेंटल टेस्ट, पायलट सोसाइटी ऑफ फ्लाइट टेस्ट इंजीनियरिंग और अमेरिकी हेलीकॉप्टर एसोसिएशन से जैसी संस्थाओं से जुड़ी हुई है। उनका विवाह माइकल जे विलियम्स से हुआ। वे सुनीता पांड्या के सहपाठी रह चुके हैं। वे नौसेना पोत चालक, हेलीकॉप्टर पायलट, परीक्षण पायलट, पेशेवर नौसैनिक, गोताखोर, तैराक, धर्मार्थ धन जुटाने वाली पशु प्रेमी, मैराथन धावक और अंतरिक्ष यात्री एवं विश्व कीर्तिमान धारक है। उन्होंने एक साधारण व्यक्तित्व से ऊपर उठकर अपनी असाधारण सभ्यता को पहचाना और कड़ी मेहनत तथा आत्मविश्वास के बल पर उनका भरपूर उपयोग किया। उन्हें सन 2008 में भारत सरकार द्वारा विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। साथियों, अंतरिक्ष में सुनीता विलियम्स 9 महीने बिताए। अंतरिक्ष में 9 महीने बिताना एक असाधारण अनुभव होता है। भारतीय मानसिक और भावनात्मक चुनौतियों से भरा होता है। अंतरिक्ष यात्रियों को इस अवधि के दौरान निम्नलिखित परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। पहला परिस्थिति है भारहीनता का प्रभाव। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण न होने के कारण शरीर पर भारहीनता का प्रभाव पड़ता है। इससे मांसपेशियां और हड्डियों में कमजोरी आ सकती है, क्योंकि उन्हें पृथ्वी जैसी प्रतिरोधक ताकत नहीं मिलती। इससे बचने के लिए अंतरिक्ष यात्री नियमित व्यायाम करते हैं ताकि मांसपेशियां और हड्डियों की मजबूती बने रहे। दूसरी परिस्थितियां है मानसिक स्वास्थ्य। लंबे समय तक पृथ्वी से दूर रहना, सीमित स्थान में रहना और परिवार एवं मित्रों से दूरी मानसिक तनाव का कारण बन सकते हैं। इस चुनौतियों से निपटने के लिए अंतरिक्ष यात्री मनोरंजन के साधन जैसी फिल्में देखना, किताबें पढ़ना और संगीत सुनना अपनाते हैं। इसके अलावा वे नियमित रूप से मनोवैज्ञानिक समर्थन प्राप्त करते हैं। तीसरी परिस्थितियां है दैनिक दिनचर्या। अंतरिक्ष में दिन और रात का प्राकृतिक चक्र नहीं होता है, जिससे शरीर की जैविक घड़ी प्रभावित हो सकती है। इसलिए अंतरिक्ष यात्री एक सख्त दैनिक दिनचर्या का पालन करते हैं, जिसमें सोने, जागने, काम करने और व्यायाम करने के निश्चित समय शामिल होते हैं।
यह नियमितता उन्हें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने में सहायता करती है। चौथा परिस्थिति है भोजन और पोषण। अंतरिक्ष में ताजे भोजन की कमी होती है, इसलिए विशेष रूप से तैयार किए गए पैकेज फूड का सेवन किया जाता है। इसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व शामिल होते हैं, लेकिन स्वाद और विविधता की कमी हो सकती है। अंतरिक्ष एजेंसियां इस दिशा में लगातार सुधर रही है ताकि अंतरिक्ष यात्रियों को बेहतर भोजन मिल सके। पांचवा परिस्थितियां हैं स्वास्थ्य निगरानी। अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य की नियमित जांच की जाती है। वे अपने स्वास्थ्य संबंधी डेटा पृथ्वी पर स्थित चिकित्सा टीम को भेजते हैं, जो आवश्यक निर्देश और उपचार प्रदान करती है। छठा परिस्थितियां हैं संचार। परिवार और दोस्तों से संपर्क बनाए रखना मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। अंतरिक्ष यात्री वीडियो कॉल, ईमेल और अन्य माध्यमों से अपने प्रियजनों से जुड़े रहते हैं। यह उन्हें भावनात्मक समर्थन प्राप्त करता है। इन सभी उपायों और तकनीकों का माध्यम से अंतरिक्ष यात्रियां 9 महीने या उससे अधिक समय तक अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक रह सकते हैं और पृथ्वी पर सुरक्षित वापसी सुनिश्चित कर सकते हैं। साथियों, सुनीता विलियम्स दिनांक 19 मार्च 2025 ईस्वी को 3:28 AM पर वह धरती पर पहुंचे। साथियों, अंत में आपको यही कहूंगा कि सुनीता विलियम्स जी से हमें यही सीख मिलती है कि कोई भी व्यक्ति कठोर से कठोर परिश्रम कर अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। साथियों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और चैनल पर पहली बार है तो साथियों आपसे एक आशा है कि सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।